हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे सेकेंड पाली का साइंस का आंसर। आप लोग मिला लीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, नाइक्रोम। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी सही होगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी सही होगा, शक्ति। शक्ति का होगा, किलोवाट घंटा क्या होगा, शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए, उष्माई। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, उष्माई। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, समांतर क्रम में। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस। आंसर नंबर सही सी सही हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है दोस्तों। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, अम्लीय। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें एक कार्बन हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए सही होगा, CH4। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, CH4। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी सही होगा, C6H6 एरोमेटिक कार्बन। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, C6H6। और दोस्तों एरोमेटिक कार्बन कहते हैं बेंजीन, C6H6 बेंजीन को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों Sb। Sb क्या है, उपधातु है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, Sb उपधातु है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है दोस्तों, वो लिप्स के द्वारा होता है। पौधों में श्वसन लिप्स के द्वारा होता है। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सपोषी कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, निम्न में सपोषी कौन है, वो हो जाएगा इसका आंसर ए, हरे पौधे। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, हरे पौधे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, हल्दी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्दी। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्कोहल। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, इथेन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, इथेन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 2। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों, पारा। आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, मीथेन सही होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, मीथेन। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। चौबीसवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी सही होगा, NaHCO3, टार्टरिक अम्ल का होगा। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आंसर नंबर सी सही होगा। इसका आंसर होगा सी सही होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूखा सेल। इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्राई सेल, सूखा सेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पावर या शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, शक्ति। 28वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, Fe+Cu FeSO4+Cu। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। और सभी हम सही सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, एक भी गलत आंसर नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
श्वेत। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, श्वेत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लवण कौन है? तो निम्नलिखित में लवण है दोस्तों NaCl। NaCl क्या है? नमल। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, लवण, NaCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुतिया नीला थोता का अनुसूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, Na2B4O7 × 10H2O। इसका आंसर बी सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंधक की परमाणु संख्या होती है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 16। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, 16। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, VYU। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, VYU। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 1/V + 1/U = 1/F। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, वो करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो उत्तल लेंस जो हवा में अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, आभासी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, एसिडिक होगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, 2। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों बेंजीन का अनुसूत्र है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, बेंजीन का अनुसूत्र जो है वो C6H6 होता है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, C6H6। अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल का आयुर्वेदिक नेम है, एथिल अल्कोहल का आयुर्वेदिक नेम होता है दोस्तों, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, इथेनॉल। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये हो जाएगा एल्कीन का दोस्तों, CnH2n एल्कीन का हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, एल्कीन। अगला क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या दोस्तों हो जाएगा 26। लोहा Fe, फेरस जिसे कहते हैं, उसका परमाणु संख्या हो जाएगा 26। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, निकेल एवं क्रोमियम। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, निकेल एंड क्रोमियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पीतल है, तो पीतल जो है वो एलॉय है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है? वो मिश्र धातु है। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो कौन अम्ल है? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों H2SO4 अम्ल है। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, H2SO4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निमोनिया। आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट है, निमोनिया बिल्कुल सही आंसर है। एंड्रोजन है, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है वो नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है दोस्तों? वो नर हार्मोन है, मेल हार्मोन है। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए नर हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है वो नियंत्रित होता है, वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही दोस्तों, एड्रेनल द्वारा। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, एड्रेनल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा पपाया। एकलिंगी पादप जो है सही आंसर हो जाएगा वो पपाया हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, पपाया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, शुक्रवाहिका। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होगा, शुक्रवाहिका। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो पैरामेसियम, अमीबा और लिस्मेनिया में, इन सभी में हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, वो हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, विरिसन से, टेस्टिस से। आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो 1.4 kg। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, 1.4 kg। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में, मक्खी में हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं होता है। आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन कमी से जो होगा वो एनीमिया रोग होता है। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एनीमिया। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपेंडिक्स। आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्राइप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्राइप्सिन एंजाइम का कार्य हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हो जाएगा यहाँ नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। आंसर नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो आरबीसी के द्वारा होता है। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आरबीसी के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। तो रक्त में जो करता है वो इंसुलिन। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंसुलिन।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीतल। पीतल जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है? तो इसका हो जाएगा रेटिना। क्या रेटिना? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, रेटिना बिल्कुल राइट आंसर है रेटिना। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो दोस्तों प्लस हो जाएगा तो वो उत्तल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो उत्तल हो जाएगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवर्तन रिफ्रैक्शन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वो निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ऋणात्मक। आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, आंसर सब सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, r बराबर 2f। आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो न्यूक्लियस शब्द जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? तो माइक्रोग्राफिया जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका विज्ञान। आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है तो ये पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीजांड की और प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैमेटोपिज्म। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैमेटोपिज्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? WBC का जीवन काल पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 से 20 दिन। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 80वां नंबर क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो स्रावित होता है वो बाल जो होता है वो लीवर से सेक्रेटेड होता है। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग मिला लिए होंगे, आप बिल्कुल सही से आंसर बनाए होंगे।